अस्सलामुअलैकुम, बोलिए उसमें खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर से। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की सजा कलअदम करार दे दी है। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह मुख्तसर फैसला सुनाया। अपीलें सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। जबकि आपको बताएं कि बानी पीटीआई पर बाहर से आने वाले डॉक्यूमेंट की कॉपी गुम करने का भी इल्जाम था और खुसूसी अदालत ने बानी पीटीआई को इस केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस वक्त आपको बताएं कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की सजा कलअदम करार दे दी है, जबकि अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह मुख्तसर फैसला सुनाया है, जबकि अपीलें सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। बानी पीटीआई पर अमरीका से आने वाले डॉक्यूमेंट की कॉपी गुम करने का इल्जाम था। खुसूसी अदालत ने बानी पीटीआई को इस केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपील मंजूर, सजा कलअदम करार, बरी कर दिया गया। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज किया। उनका कहना था कि FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि हमने 342 में गुनाह तस्लीम किया है। सीक्रेट रूल्स के मुताबिक आजम खान जवाबदेह हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए। जुल्फिकार अब्बास नकवी के दलाइल के आगाज पर ही अदालत की जानिब से कहा गया कि आप खाली ये कह रहे हैं ताल्लुकात खराब हो सकते थे, कानून की मंशा ये नहीं। आपने किसी को सजाए मौत देनी है, 10 साल के लिए किसी को जेल में रखना, सिर्फ उस पर क्या हो सकता है कि ताल्लुकात खराब हो सकते थे। फैसले के बाद PTI रहनुमाओं और कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी और चेयरमैन PTI आज सुरखरू हुए। जल्द बानी PTI और वाइस चेयरमैन हमारे दरमियान होंगे। साहब का आलम बुलंद हुआ, हक जाहिर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बोगस केस था उसका आज खात्मा हुआ, जिसके नतीजे में उन्होंने ऑलमोस्ट 10 महीने तक खान साहब को रखा था। देर से सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और हक जाहिर हो गया। सेनेटर अली जफर ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास अपील का हक है, मगर केस में कुछ नहीं। कौम को इस फैसले का शिद्दत से इंतजार था। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई पर पंजाब असेंबली के ऐवान में भी शोर मच गया। PTI अरकान ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। एक नाहक और बेबुनियाद सजा का खात्मा हो गया है। बानी PTI और शाह महमूद की बरियत बारिश का पहला खतरा साबित होगी। आज अवाम के लिए खुशी का दिन है। जल्द बानी PTI और वाइस चेयरमैन हमारे दरमियान होंगे, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सेनेटर अली जफर कहते हैं कौम को इस फैसले का शिद्दत से इंतजार था। इंसाफ का बोलबाला हुआ है। प्रोसिक्यूशन के पास अपील का पूरा हक है, मगर केस में अब कुछ बाकी नहीं रहा। एक नाहक और बेबुनियाद सजा खत्म हो गई है। बानी PTI और शाह महमूद की बरियत बहुत अरसा के बाद टेंस सिचुएशन में हमने बारिश का पहला कतरा देखा। इंसाफ का आलम बुलंद हुआ, हक जाहिर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बोगस केस था उसका आज खात्मा हुआ, जिसके नतीजे में उन्होंने ऑलमोस्ट 10 महीने तक खान साहब को रखा था। देर से सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और हक जाहिर हो गया। बानी PTI कहते हैं कि वो 10 साल भी जेल में रहने को तैयार हैं। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि उन्हें जेल से निकालो। अलीमा खान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि बानी PTI और बुशरा बीबी पर इद्दत के सिवा कोई केस नहीं है। 10 साल में बैठा हूँ जेल में, मैं अपना एक केस का सामना करूँ तो सारा जो कहते हैं ना सब्र, इमरान खान का सब्र है, वो चुप करके बैठे हैं। किसी ने नहीं उन्होंने कहा, एक दफ़ा नहीं कहा मुझे बाहर निकालो, और वो बारी बारी कह रहे हैं मैं डील नहीं करूँगी, अपने सारे केसेस फेस सारों का सामना करूँगा सुरखरू के लिए। अब इमरान खान और बुशरा बीवी सिर्फ इद्दत केस में अंदर हैं। साइफर एक हकीकत थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अदालतों को मामला नेशनल सिक्योरिटी के तनाजुर में देकर फैसला करना चाहिए था। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरसकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि झुटलाया नहीं जा सकता कि साइफर की कॉपी अब गायब है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बयान दिया कि वज़ीर आज़म की कॉपी मिसिंग है। बोले कि साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। एक हकीकत है और साइफर से झुटलाया नहीं जा सकता कि साबका वज़ीर आज़म
उन्होंने वाज़े तौर पे अपने बयान में ये रिकॉर्ड करवाया है और कहा है आज़म खान साहब ने कि मुझे ये कॉपी जो थी ये कॉपी मिसिंग है। इज़्ज़त माब अदालतों को भी इसको इस पहराए में देखना चाहिए था कि कौमी सलामती का जहाँ मामला आ जाए वो बड़ा एक सेंसिटिव और बड़ा पेचीदा मामला होता है, उसकी डिटेल तफसील देखने के बाद ये फ़ैसला करेगी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अपील में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। साइफर जैसे एक कौमी सलामती का जो मामला है उसके ऊपर सियासत तो की गई और ये काबिल मज़म्मत इक़दाम था साबका वज़ीर आज़म साहब का, क्योंकि मुल्क की सलामती के साथ खेला गया। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कानूनी टीम अडियाला जेल पहुंच गई। अडियाला पहुंचने वालों में ख्वाजा हारिस, इंतज़ाम पंजोथा और शाह फैसल शामिल हैं। अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से ख़ानदान के अफराद ने मुलाकात की। कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। मुलाकात ख़त्म होने पर ख़ानदानी अफराद अडियाला जेल से रवाना हो गए। और अब ये जानिए सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट के रूबरू दरखास्तों पर समाअत अब कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सुन्नी तहत काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल पेश हुए, जबकि नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI ने सुन्नी तहत काउंसिल की दरख्वास्त की मुखालफत की है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल हो सकते थे, बल्ले के निशान वाले फैसले पर अवाम को मिसगाइड किया गया। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी मामलात पर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ जहां आती है कोई यहां से खुश और कोई नाराज जाता है। चीजें हैं, अगर कोई एक सेकेंड मैं पहले जी मैं जरा आपको मुझे फ्रैंकली कोई अगर आप फॉर्मुलेट करके कोई चीजें आगे बढ़ें, अगर कोई ACT का कारिंदा आपके फेवर में या आपके खिलाफ कुछ एक खत लिख दे, उससे कुछ नहीं होगा। हम बैठे इसलिए आइन और कानून देखने के लिए। ECP ये कर दे या एक आप उधर से करवा लें, उनका आदमी जाके उनसे कुछ करवा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको सिर्फ फैक्ट्स दे रहा था, मैं फैक्ट्स कंप्लीट कर लूं, मैं सवाल फॉर्मुलेट कर दे। फैक्ट्स भी नहीं दे रहे, आपने कहा बस डेट देख लें, डेट देख ली, अब क्या करें। वो फैक्ट यही था कि इस डेट को क्या किया ECP ने। सियासी जमात का सर्टिफिकेट लेने वाले आज़ाद कैसे कहलाए जा सकते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि टिकट होल्डर को आज़ाद करार दे? जैसे जमाल मंदोखिल के सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की बराह रास्त समाअत के दौरान सुन्नी तहत काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी से सवालात। कहा कि क्या उम्मीदवार टिकट लेने के बाद खुद को जमात से अलग कर सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें PTI को मिलेंगी, सुन्नी तहत को नहीं। क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती? तासुर ऐसा दिया जैसे सियासी जमात खत्म हो गई, जनाजा निकल गया। ये सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत और इलेक्शन एक्ट के तहत बनी थी, उसका वजूद बरकरार था या ख़त्म हुआ? मैं इसमें एक जो प्रिसाइज क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या सिंबल लेने के बाद उसके जो बकाया हकूक इलेक्शन लॉज में दिए गए थे, क्या वो हकूक भी सल्ब हुए या वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती थी, वो सर्टिफिकेट कैंडिडेट को जारी कर सकती थी, वो कैंडिडेट को मुकर्रर कर सकती थी? क्या उस ऑर्डर के तहत किसी कैंडिडेट पे पाबंदी थी कि आप फलां पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ सकते? ये सारी बातें, क्या उसका इम्पैक्ट सिर्फ ये था कि सिंबल जो कि एक पार्टी को सहूलत के लिए दी जाती है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, इसके अलावा उसकी क्या रिपरकशंस? जिसको पेश ऐसा किया गया कि पार्टी खत्म हो गई और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, क्या ये सारी बातें हैं? ये बताइए, निकला किसी ने पढ़ा? और जस्टिस सदर मनोला ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात हकूक से महरूम हो जाती है? क्या इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया है? ये केस इनफरादी हकूक का नहीं, वोटर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ सियासी जमातें करती हैं। आवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। इसको रिफ्रेज करने के लिए, Pakistan Tehreek-e-Insaf did it contest the elections as an enlisted political party? Yes. And if it did, then kya it was entitled as of right to
get the proportional representation, because the bar set under Article 17 as a fundamental right is very, very high, and it has to be interpreted dynamically and progressively. Yes. My Lord, उधर जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी तहत कौंसिल ने इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है कि सुन्नी तहत ने इलेक्शन नहीं लड़ा, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे PTI की शमूलियत है तो वो पहले हो चुकी। Can get seats more than proportionately, more than what it won, subject, as I say, to the constitutionally permissible exception of the proviso. Yes. But it seems to me that this clause, this paragraph D, has not just a negative aspect but also a positive aspect. And the command of the Constitution is negatively do not give them anything more. Yes. But positively, the one who is entitled to that, you must give him that party the reserved seats. इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी तहत में शमूलियत को गलत करार नहीं दिया था। इलेक्शन कमीशन पहले शमूलियत दुरुस्त मानता है, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि पहला सवाल है कि क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं। दूसरा सवाल है कि मखसूस नशिस्तें इसलिए बांटी गईं कि हाउस पूरा हो, तो उसमें कहाँ गलती है। उन्होंने मजीद कहा कि आईन पाकिस्तान का आगाज़ भी ऐसे ही होता है कि अवामी उमंगों के मुताबिक अमूर अंजाम दिए जाएंगे। रुकन असेंबली कह सकता है कि पहले शमूलियत से रोका नहीं तो अब हक भी दें। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत को गलत करार नहीं दिया था। इलेक्शन कमीशन पहले शमूलियत दुरुस्त मानता है, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए और कहा गया कि पहला सवाल है कि क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं। जिन्होंने सोशल मीडिया मुहिम का आगाज किया उनका पता लगाएं, जो असल लोग हैं इनका तयन किया जाए। हम ऑर्डर कर देंगे, आप असल जिम्मेदारों का तयन करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली का डाटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, जबकि FIA हुकाम ने बताया कि कुछ चीज़ों की निशानदही हो गई है, हम अदालत में पेश कर देते हैं। जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कुछ चीज़ें अभी आना बाकी हैं, जबकि जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स में कहा कि क्या ये एक महज इत्तफाक है कि एक ही रोज़ में 3 मुख्तलिफ मुहिम चलाई गई। अगर मुल्क दुश्मनों की जानिब से इस वक्त कहा गया और ये तमाम तर चीज़ें हुई तो मुल्क दुश्मन अनासर को ट्रेस किया जाए और इन्हें ट्रेस करके बताया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये एक कहाँ का सवाल है और कहाँ का ये एक रिवाज हो गया है कि आपकी इस्तेदाद कार के मुताबिक ये काम नहीं हुआ। जैसे एजाज का कहना था कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत के पास 5G वॉरफेयर के खिलाफ कोई सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं। और आपको बताएंगे फवाद चौधरी का PTI में बरकरार रहने पर इसरार, कहते हैं कि सब जानते हैं यहाँ सियासत से ब्रेक कैसे लगवाया जाता है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान लेने के बावजूद PTI वजूद रखती है और कहा कि जब वोट PTI को मिले तो सब कुछ PTI को मिलना चाहिए। कब छोड़ी थी? छोटे से ब्रेक में था ना, आपने कोई ब्रेक नहीं लिया। ब्रेक यहाँ जैसे ब्रेक हो रहे हैं पता ही है। मेरे ख्याल में ये सारी सीटें PTI को मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद तो कोई ऐसी वो ग्रुप नहीं है ना कि जिसको है, PTI को मिलनी चाहिए। लोगों ने PTI को वोट दिया है और इसको तस्लीम करके चलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत ने निकाह के दूसरी अदालत ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत को ट्रांसफर कर दिया गया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर मानिका के ने जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज़ किया था, कि जिसके बाद जज ने केस दूसरी अदालत ट्रांसफ़र करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा था। और आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर तरक्की मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से बगैर मुशावरत तरक्याती बजट की मंजूरी का इंकशाफ हुआ है। एहसन इकबाल ने तरक्याती बजट और सालाना प्लान की मंजूरी से पहले मुशावरत ना करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास दोबारा बुलाए जाने का भी इम्कान है।
तरक्याती बजट की बगैर मुशावरत मंजूरी, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास दोबारा बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जासिब खान ने APCC के लिए भी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को एतमाद में नहीं लिया। 31 मई को सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में 1221 अरब रुपए के PSTP की मंजूरी दी गई। सराय के मुताबिक रवां साल 2.4% GDP ग्रोथ और अगले साल के लिए 3.6% के हदफ पर भी वफाकी वज़ीर से मुशावरत नहीं हुई। कानून के मुताबिक तरक्याती बजट या पॉलिसी साज़ी के लिए वफाकी वज़ीर की मंजूरी ज़रूरी है। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास दोबारा बुलाए जाने का इम्कान है। PSTP और सालाना प्लान की वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल से मंजूरी ली जाएगी। मुल्क में गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। कराची में बिजली की बंदिश से अवाम बेहाल हो गए हैं। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से बढ़ गया। रात गए 2 से 3 बार बिजली की बंदिश मामूल बन गई है। लोड शेडिंग फ्री करार दिए इलाकों में भी बिजली का बहरान जारी है। शदीद गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग, शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला के इलेक्ट्रिक की मनमानी ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर भर में 8 से 16 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। शहरियों पर गुजरी एक और कयामत की रात। बिजली झलक दिखा दिखा कर जाती रही, शहरियों का खून जलाती रही। कराची के साथ तो जितनी नाइंसाफी हो रही है उतने पूरे पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हो रही। तो ये तो हमें तो बस खाली लॉलीपॉप दिए जा रहे। 2 घंटे हमारे बच्चे रेस्ट कर पाते और हम भी सारी रात जो है लाइन नहीं होती। जो चाराने का बिल 2,000, 10,000, 20,000 गरीब झोपड़पट्टी वालों का बिल। लाहौर समेत लेस्को रीजन में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 8 से 10 घंटे, शहरी इलाकों में 2 से 3 घंटे बत्ती गुल रहने लगी। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की घंटों बंदिश का सिलसिला जारी है। लाइन लॉसेस वाले 50 फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुँच गया है। कराची को बिजली फ्राहम करने वाली वाहिद कंपनी के इलेक्ट्रिक मुआहदे के बगैर वफाक से बिजली ले रही है। कराची के अवाम मुआहदा ना होने से महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर है। नेपरा की दोनों को मुतादिद बार मुआहदा करने की हिदायत के बावजूद अमल नहीं किया जा रहा। के इलेक्ट्रिक और CPPA खरीदारी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात के कई दौर हो चुके हैं, खरीदारी का मुआहदा ना हो सका। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कराची में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर दे रहे हैं आपको, कराची में कुछ देर पहले जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं और कुछ ही देर पहले और शहरी खौफ हरास में मुब्तला हो गए। जल्जले की वजह से कराची में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं कुछ लम्हात पहले। बिल्कुल, इस वक्त आपको बताएं कि अभी से चंद लम्हात पहले कराची में बाकायदा तौर पर जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। कोरंगी, डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में झटके महसूस किए गए हैं। अब से कुछ ही लम्हात पहले इस वक्त कराची में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। अख्तर कॉलोनी हो, डिफेंस हो, कराची में इस वक्त आपको बताएं कि शहर कायद में जल्जले के झटके महसूस किए गए। कराची, डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। अब से कुछ ही लम्हात पहले जल्जले के झटके महसूस किए गए और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर आए हैं। इस वक्त खौफ व हिरास में मुब्तला है अवाम। कोरंगी, डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में आपको बताएं कि जल्जले के झटके महसूस किए गए और इस वक्त कोरंगी इस वक्त आपको बताएं कि लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जी बिल्कुल, कराची में कुछ लम्हात पहले जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं और डिफेंस, कोरंगी, सदर, अख्तर कॉलोनी और दीगर कराची के मकामात हैं जहां पर जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। कोरंगी, डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए और आपको बता रहे हैं कि जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं डिफेंस में, कोरंगी में, सदर में और इसके अलावा अख्तर कॉलोनी में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, कराची में कुछ लम्हात पहले जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। डिफेंस, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में ये झटके महसूस किए गए हैं और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए और कराची में कुछ लम्हात पहले जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। दीगर इलाकों में ये जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं जैसा कि डिफेंस, कोरंगी, सदर, अख्तर कॉलोनी में और इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में झटके महसूस किए गए हैं। कराची से इस वक्त आपको बता रहे हैं, कराची में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं और लोग कलमा
तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में कराची के मुख्तलिफ एरियाज में झटके महसूस किए गए हैं, जैसे कि डिफेंस, कुरंगी, सदर, अख्तर कॉलोनी में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मरियम हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम हसन, कराची में मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब से कुछ देर कबल ज़लज़ले के झटके जो है महसूस किए गए हैं। आया चंडीगढ़ रोड, क्लिफ्टन, सदर, DHA, कोरंगी समेत अतराफ के इलाकों में जो है वो महसूस किए गए हैं अब से कुछ देर कबल ही। और महकमा मौसमियात का कहना ये है कि झटके के ज़लज़ले के हवाले से जो है जितनी भी डिटेल्स हैं वो अब से कुछ देर बाद जो है वो ऑफिशियली जारी की जाएंगी, लेकिन यही बताया जा रहा है शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जो है झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद लोग अपने घरों से जो है वो बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का भी जो है वेट करना लोगों ने शुरू कर दिया था। ताहाल महकमा मौसमियात की जानिब से रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की क्या नौयत थी उस हवाले से कोई तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। जैसे ही तफसीलात जारी की जाएंगी तो उससे भी जो है आवाम को बाकायदा आगाह किया जाएगा। जी अच्छा मरियम हसन, यकीनी तौर पे वक्त के साथ जो ज़लज़ले की शिद्दत है उसका तयन बाकायदा तौर पर किया जाएगा, फिर आवाम को बताया जाएगा, लेकिन ये बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, ऐसी कोई ख़बरें आई हैं कि कोई ज़्यादा मुतासर हुए हो, किस नौयत के अभी जो एक अवामी तासुर अब तक मिल सका है? देखिए, बिल्कुल अवामी तासुर के मुताबिक झटके जो है वो मामूली नौयत के जो है महसूस किए गए। किसी किस्म के नुकसान की जो है वो ताहाल इत्तला जो है वो महसूस नहीं की गई है। अलबत्ता लोगों को ज़लज़ले का जैसे ही झटके महसूस हुए तो लोग जो है फ़ौरन से अपने घरों से, दफातर से जो है वो बाहर निकले हैं कलमा तैयबा का विर्द करते हुए, लेकिन ये मामूली नौयत का जो है वो और झटके फील किए गए हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता महीने से ही कराची में ज़लज़ले के झटके जो है वो महसूस करने का किए जा रहे हैं। तकरीबन 3 दफ़ा जो है गुज़िश्ता माह से अब तक जो है ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सके हैं। और खुशाइन बात यह है कि इनकी नौयत जो है या शिद्दत जो है वो ज़्यादा नहीं थी, तो किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान जो है वो नहीं हो सका था। ताहम अभी भी जो है किसी नुकसान की जो है वो इत्तला जो है वो मौसूल नहीं हो रही है। अलबत्ता महकमा मौसमियात के ऑफिशियल या माहिरीन जो हैं उन्होंने वक्त मांगा है कि हमें कुछ वक्त दरकार है कि हम ज़लज़ले की नौयत और उसकी शिद्दत को जो है रेक्टर स्केल पर जो है उसका तयन कर सकें, जिसके बाद ही जो है ये तमाम तफसीलात मीडिया को और तमाम आवाम की आगाही के लिए जो है वो जारी की जा सकेंगी। जी, मामूली नौयत के ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मरियम हसन, बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि कराची पर हुकूमत करने वाले ही खौफ मुसल्लत कर रहे हैं। एक मोबाइल की खातिर बच्चों को मारा जाता है। कराची के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे बंद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम एक बार फिर बरस पड़े। कहते हैं कि 5 माह में 78 शहरी डकैतों के हाथों मारे गए। बेहिसी से कहा जाता है कि बड़े शहरों में ये मसाइल होते हैं। पुलिस और हुकूमत बयान देते हैं कि वारदातें कम हो गई। वालिदैन अपने बच्चों को बाहर भेजने पर मजबूर हैं। में 78 लोग कत्ल किए जा चुके हैं सिर्फ चीजें छीनते हुए। इसलिए इस शहर के लोग इंतहाई परेशान हैं और नौजवान जिनको पहले ही तालीम के मसाइल हैं। इस शहर कराची के नौजवानों पे तो सरकारी इदारों के दरवाजे तो वैसे ही बंद हैं और फिर उसके बाद ये हो को एक मोबाइल की कीमत में कत्ल कर दिया जाए और उस पर भी हुकूमत कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो हालात हैं इसकी वजह से नौजवान मायूस हो रहे हैं। और आप ये देखें कि पुलिस का निजाम 45,000-50,000 पुलिस वाले हैं, जिनमें से आधे वो लोग हैं जो प्रोटोकॉल में चल रहे हैं। खुद इंटरनल जो पुलिस वालों की सिक्योरिटी है उस पर पुलिस वाले लगे हुए हैं, वुज़रा की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उसको कॉर्डन ऑफ करने में लगे हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए जिनका काम हिफाजत करना है उनकी हिफाजत हो रही है। और फिर पुलिस में जो काली भेड़ है उसमें जो क्रिमिनल लोग पनप रहे हैं, कैसे कोई DSP के लेवल पर आदमी आ जाए कि जो पता चला खुद स्ट्रीट क्रिमिनल निकले, डाकू निकले। सारे लोग पुलिस में खराब नहीं होते, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, मजबूर होते हैं। अगर कोई अच्छा आदमी हो वो चल नहीं सकता। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं साफर केस अपील इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुख्तसर फैसला सामने आ गया है। बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो इन्हें फिर रिहा कर दिया जाए। ये वाज़ेह फैसला सामने आया है। रिहाई का हुक्म केस अपील इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुख्तसर फैसला सामने आया है, जबकि बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को किसी और मुकदमे में अगर गिरफ्तारी नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। मुख्तसर फैसले में ये वाज़ेह किया गया है।
बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरियत का ये मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद आपको बताएं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये मुख्तसर फैसला जारी किया है और ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं है तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर की जाती हैं। फैसले में ये वाज़ेह कर दिया गया है, जबकि साइफर केस में ट्रायल कोर्ट का 30 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि अमन व अमान की बहाली और NA 244 के मकीनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और जामे ऑपरेशन की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़ीर दाखिला और मेयर कराची को सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने के लिए ख़त लिखा है। कराची सिविल अस्पताल में हैदराबाद सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी जिंदगी की जंग हार गया। 40 साल रईस भी दौरान इलाज दम तोड़ गया है, जबकि जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो गई है। परीटाबाद के सामने में मुसलसल जनाजे उठने का सिलसिला जारी है। इस वक्त आपको बताएं कि ये अफसोसनाक खबर और कराची सिविल अस्पताल में हैदराबाद सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी जिंदगी की बाजी हार गया है। और आपको बताएं कि कराची प्रेस क्लब के बाहर मुतालिबात के हक में एहतजाज करते NCH और बेसिक एजुकेशन के असातिज़ा के खिलाफ पुलिस का लाठीचार्ज। रेड जोन में दाखिल होने वाले मुजाहिरीन को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमें मुस्तकिल किया जाए। सूफी गायकी की मलका अब्दा परवीन और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम एक बार फिर हम आवाज़ हो गए। आतिफ असलम ने इस वाक़ा फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अबू ज़हबी के इत्तेहाद अरीना में होने वाले कॉन्सर्ट से कुछ वीडियो शेयर कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।